जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी 20 अगस्त के लिए, एरीज के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए एरीज के लिए, एरीज के पार्टनर के लिए कार्ड दीजिए। एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। चलो ये कार्ड आया। ओके गुड। बॉटम की एनर्जी, ठीक है। 7 ऑफ वैंड। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपको आपकी ग्रोथ को रिवर्स कर दिया गया है। आप बहुत शार्प माइंडेड हैं। मे बी आपके चक्रा डिसबैलेंस कर दिए गए हैं। आपकी ग्रोथ को रोक दिया गया है। आपके रास्ते में बहुत ऑब्स्टेकल क्रिएट किए जा रहे हैं। 7 टेम्परेंस की एनर्जी। आप अवेकेंड हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा पे अटैक किए जा रहे हैं। आपको साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। बुद्धि बंधन किया जा रहा है। कोई चाहता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आप इल्यूज़न में फंस जाएं, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं निकलने के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। जस्टिस रिवर्स कैसे करना है। 10 ऑफ वैंड। कोई चाहता है कि आपका जस्टिस पर से विश्वास हट जाए। कोई चाहता है कि आपकी ब्लेसिंग आपसे छीन ली जाए। मतलब आई डोंट नो, कोई पीछे पड़ गया है आपके। 7 टेम्परेंस की एनर्जी। उच्चाटन कर रहा है कोई आपका। मतलब मुझे दिख रहा है कोई कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर, यस। जैसे आपने भी स्वॉर्ड उठा रखी है, इधर इस लेडी ने भी स्वॉर्ड उठा रखी है। चलिए देखते हैं क्या है। इल्यूजन में 6 ऑफ वैंड। आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि कोई आपका रास्ता, आपकी सक्सेस, आपकी मैरिज, आपका यूनियन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। मे बी आप पे डेथ स्पेल किए जा रहे हैं या किया गया था। मे बी वो बैकफायर हो गया, जिस वजह से कोई लेडी है जो बिल्कुल खतरनाक हो गई है, जिसने अब सोचा है कि चलो ठीक है अब दो दो हाथ हो ही जाएं, एंड अब वो आपको इल्यूजन में डाल रही है। वो कह रही है कि आपका दिमाग बांधेंगे, आपकी मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग का दही कर देंगे, फिर देखें कहाँ से आप क्या कर पाएंगे। कोई चिढ़ गया है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ से, या फिर आप टैरो देखते हैं, टैरो से आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। नहीं तो आप खुद साइकिक हीलर या टैरो रीडर हो सकते हैं। तो किसी को चिढ़ लग रही है कि आप आखिर, या तो आप सब कुछ जान जाते हैं पहले से, तो इनको चिढ़ लग रही है कि आप जान कैसे गए। एंड अगर ऐसा नहीं भी है तभी भी किसी को मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी से चिढ़ है। कोई चाहता नहीं है कि आपके साथ जस्टिस हो। पता नहीं, लोग अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं। 8 ऑफ वैंड। आप हीलर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, फिजिशियन। चलिए ये सब डॉक्टर की कैटेगरी है। एंड हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड। छल कपट किया जा रहा है। सामने से नहीं युद्ध हो रहा है, ये पीछे से, पर्दे के पीछे से युद्ध हो रहा है आपका। 7 7 14। ये देखिए टेम्परेंस की एनर्जी में कितनी, कोई एनर्जी में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपकी एनर्जीज को डिस्टर्बेंस। 7 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है आपके चक्रा डिसबैलेंस किए जा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड। आपके चक्रा डिसबैलेंस किए जा रहे हैं। आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हो जाए। आप मतलब जैसे हमेशा अ, मतलब डगमगाते रहें, ठीक है। मतलब एक होता है बैलेंस में रहना। जब इंसान बैलेंस में होता है, किसी का दिमाग बैलेंस्ड होता है, तो वो सही चीज़ें करता है। जब दिमाग ही खड़बड़ा जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो कोई इजी मूड में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। मेष, सिंह और धनु राशि। तो कोई फायर के थ्रू, कैंडल मैजिक या कुछ बर्न करके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। एंड एयर के थ्रू, कोई धुआं, कोई स्मेल, बैड स्मेल, ये सब करके, ये मुझे साइकिक अटैक दिख रहे हैं। ये सब करके आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। फिलहाल इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है। डिवाइन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि
रीडिंग आपके सामने आ गई है, मतलब आपका कुछ नहीं नुकसान होगा, ठीक है। बाकी हम लोग देख लेंगे। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, कोई आ रहा है आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल लेकर। 7 6 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन उसको रोका जा रहा है या फिर उसको बिल्कुल ही हटा दिया जा रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ ही ना पाए, कोई गुड न्यूज़ आपको ना मिल पाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। अच्छा, डेथ की एनर्जी से मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में मैरिज का प्रपोजल लेकर के। डिवाइन क्लियर कीजिए कौन है ये 10 ऑफ वैंड। या तो इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। ये व्यक्ति अपना बर्डन ख़त्म करना चाहता है, या फिर ये व्यक्ति अपने दिल का हाल आपके सामने, हाल दिल आपको सुनाना चाहता है। इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। 10 6 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी। इनको आप परफेक्ट पार्टनर दिखाई पड़ते हैं एंड इस वजह से ये चाहते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी ये आपकी तरफ आए। यस, ये मे बी ये बहुत लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी डिज़ायर्स इनके अंदर हैं एंड अब वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, इस वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए बैंड के सारे कार्ड हैं, तो पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन, लव बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी। 7 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे इनको लग रहा है कि आपके पास तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, या फिर आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं। 7 ऑफ कप क्यों है डिवाइन? सन ऑफ वैंड। आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। 7 ऑफ वैंड। ये भी पॉसिबल है कि इनको उलझाया गया है कि आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, कोई मे बी कोई इनको बर्डन देने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे सूटर्स हैं, या फिर इनका खुद का मन हो सकता है। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब ये आपसे मिले हैं, अगर आपसे कोई मिल चुका है या फिर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो मतलब आपसे तो कोई भी तैयार हो जाएगा मैरिज के लिए एंड इस वजह से थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। 10 6 16 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी। अच्छा, तो हायरोफेंट की एनर्जी फिर से आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे यस, यहाँ पे भी हायरोफेंट, यहाँ पे भी हायरोफेंट। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बट थोड़ा सा इनको डाउट लग रहा है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी क्यों है? सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस वक्त चुप्पी साध रखी है, या फिर इनको किसी ने भड़का दिया है, कोई वेलविशर, सो कॉल्ड वेलविशर, उसने इनके कान भर दिए हैं कि आपके तो पता नहीं कितने सूटर हैं, आप तो पता नहीं कितने लोगों को डेट कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने चुप्पी साध रखी है एंड ये सिर्फ आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि जो कुछ इनको बताया गया है उसमें सच्चाई कितनी है। 10 6 16 6। अच्छा, ये आ रहे थे लेकिन टॉवर आया था। तो टॉवर आ गया था, मतलब इनको, अच्छा मैंने आपको बताया था कि कोई है आपका शत्रु जो रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी यही वो लेडी है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया है। अब लेडी मेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पे टैरो में जेंडर नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको किसी ने इनके कान भर दिए हैं, जिस वजह से इन्होंने सोचा है कि मुझे रुक करके थोड़ा सा पॉज ले करके आपके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर जैसा कुछ बताया गया है वो सच निकलता है तो फिर नहीं आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। 10 6 16 7 23 5 5 to 7 रिलेशनशिप की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी। तो ये इल्यूज़न क्लियर करके ही आपकी तरफ आएंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आने को बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई मदर ऑफ सॉर्ड है। अच्छा, मदर ऑफ सॉर्ड ये भी थी, तो यही लेडी हो सकती है, कोई लेडी ही है जो इनको मना कर रही है कि नहीं, डोंट यू डेयर टू गो देयर। 10 6 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा इनका क्लोज्ड वन हो सकता है, ये व्यक्ति जो इनको मना कर रहा है कि वो आपकी तरफ ना आए। 7 8 15 डेविल की एनर्जी। डेविल से मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत जेलस है, ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है, मतलब जो डेविल की एनर्जी होती है, तो डेविल जो होता है वो दो लवर्स को मिलने नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। 7 ऑफ सॉर्ड, ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। 7 ऑफ सॉर्ड, ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो।
एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इनका दिल तो यही कर रहा है कि ये झट से आपकी तरफ आ जाएं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर देख रहे हैं। इन्होंने जितना आपके बारे में जाना है, जो कुछ इनको आपके बारे में पता है, मे बी आपका एक्स भी हो सकता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एक्स के साथ, जिसके साथ आपका रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है, वो उसका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का, लेकिन उसके साइड में कोई लेडी है, कोई मदर फिगर है, कोई फ्रेंड हो सकती है या फिर मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, वो उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि इट्स ओके एज यू विश, लेकिन अंदर से ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिल ही दिल में चाह रहे हैं कि आपकी तरफ जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि ये तो रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। मदर ऑफ पेंटिकल। अच्छा, 7 8 15 डेविल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर को पता है कि ये जो फीमेल है ये जेलस है, ये डेविल है, ये जेलसी की वजह से मे बी आप वर्किंग हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप रिच एंड वेल्दी हैं, सक्सेसफुल हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो, तो जिसकी वजह से 7 8 15 7 7 14 डेविल एंड टेम्परेंस। आपके पार्टनर को पता चल गया है कि ये जो मतलब व्यक्ति है, मदर फिगर, ये बिल्कुल नहीं चाहता है जेलसी की वजह से कि आप लोगों का यूनियन हो। एंड यस, आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, इनको इनकी सच्चाई पता चल गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ कप। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आपके शत्रुओं से मिली हुई है। यस, मुझे यही एनर्जी आ गई है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके शत्रुओं के बारे में बात की थी। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये आपके शत्रु पक्ष की है, एंड इस वजह से ये वहाँ से जो बातें निकाल निकाल के इनके कान भर रही है, लेकिन आपके पार्टनर भी इतने बुद्धू नहीं है। 2 3 5 हेरोफेंट की एनर्जी, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। तो 2 3 5 यहाँ पर दिख रहा है कि कोई इनको भड़का रहा है एंड ये आपको भड़का रही हैं। ठीक है, ओके। तो फिलहाल आपके पार्टनर इनके चक्कर में नहीं आए हैं। आइसोलेशन में भी आप बहुत आइसोलेटेड हैं, आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। कंट्रोल, या फिर आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड आएंगे भी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ तो घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो क्या झेल के आ रहे हैं। ओके, जय माता दी।